हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। जो है इस वीडियो में जो है हम प्राचीन इतिहास को जो है क्रम वाइज जो कवर करेंगे। और जो है ये एक सीरीज़ की तरह जो है इतिहास को कवर किया जाएगा। और इसमें जो है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू जो है इतिहास को कवर करेंगे। और हम शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि इतिहास के जनक जो हैं वो किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। और जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो लगभग जो है 448 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और जो है 425 बीसी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो है एक यूनानी व्यक्ति थे। और जो है इनकी बुक कौन सी है, तो हिस्टोरिका जो है वो इनकी बुक है। तो इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक हैं। इनकी बुक का क्या नाम है, तो हिस्टोरिका जो है इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट है ये जो टाइम लाइन होती है इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम लाइन को कैसे समझेंगे, जैसे ये है, टाइम लाइन को समझना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको कैसे समझेंगे, जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो है ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसको जो है बेस मान के जो है इस जो टाइम लाइन है उसको जो है बनाया। तो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ इसको बेस माना गया। और जो है इसके पहले का जो समय काल है उसको जो है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह से पूर्व कहा गया। और जो इसके बाद का है उसको जो है आफ्टर क्राइस्ट कहा जाता था, एसी कहा जाता था पहले। फिर जो है कुछ देशों ने इसका विरोध किया कि हम जो है ईसा मसीह को अपना जो है टाइम का मापक क्यों माने। तो जो है उसकी जगह पे एडी अब यूज़ किया जाने लगा, एनो डोमिनी, जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। और इसको हिंदी में ईस्वी बोलते हैं। और जो है ईसा मसीह को जो है बेस माना गया। इस समय लगभग यहाँ कुषाण जो डायनेस्टी थी उससे पहले का जो कुछ पहले का जो है उसी के आसपास जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो जो है तब से जो है इस तरफ का जो है टाइम होगा वो जो है एडी में लिखा जाता है। और जो इस तरफ का टाइम होता है वो जो है बीसी में लिखा जाता है। और जो है ये जो टाइम होता है एडी वाला टाइम, ये जो है 1 2 ऐसे चलता है। और जो बीसी वाला होता है ये जो है इधर से काउंट किया जाता है, तो ये उल्टा चलता है। क्योंकि इसको यहाँ से काउंट करते हैं तो ये माइनस में चलता है। माइनस मीन्स माइनस में लिखते नहीं हैं, लेकिन जो है ये उल्टा चलता है घटते हुए। और जो है इधर हड़प्पा सभ्यता वगैरह आएगी। और फिर जो है वैदिक काल आएगा, गौतम बुद्ध का जन्म, फिर सिकंदर, ये सब जो है इधर जो है ये जो बीसी में आता है। नेक्स्ट है कि इतिहास जो है उसको हम पढ़ने के हिसाब से, मतलब अपनी सरलता के हिसाब से 3 पार्ट में जो है प्राचीन इतिहास जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और जो साक्ष्य हैं इनके आधार पे और टाइम पीरियड के आधार पे जो है इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जिसमें जो है पहला होता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। सेकंड होता है आद्य ऐतिहासिक काल। और नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होते हैं, जिसमें जो है साक्ष्य हैं लेकिन लिखित प्रमाण जो है वो नहीं है। साक्ष्य कौन से हैं, जो पाषाण पत्थरों से औजार बनाए गए वो साक्ष्य हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या डिफरेंस है, इसमें साक्ष्य भी हैं और लिखित प्रमाण भी हैं, लेकिन जो लिखित प्रमाण है वो पढ़े नहीं गए, लिखित प्रमाणों को पढ़ा नहीं जा सका। इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में आएगी, क्योंकि यहाँ की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी। और नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, क्या इसकी विशेषता है, तो इसमें साक्ष्य भी हैं। साक्ष्य में जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे सिक्के हो गए, घड़े हो गए, मृदभांड हो गए, और जो है मूर्तियाँ हो गई, ये सब जो है साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। और जो लिपि है वो जो है पढ़ी भी गई है, जो मतलब साक्ष्य मिले हैं वो पढ़े भी गए। जिसमें कौन से, अशोक के स्तंभ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें आता है एक पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है उसको जो है पुरापाषाण काल जो है उसको जो है ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। और जो है इसको पेलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि जो है इसमें पत्थर का
प्रयोग हुआ, पत्थर का प्रयोग हुआ, गुफाओं में निवास करते थे तब। और जो है पहली बार आग के बारे में जाना, आग के बारे में जाना है पूरा पाषाण काल में, लेकिन उसका यूज़ किया जाएगा मध्य पाषाण काल में, आग के बारे में जानना। और जो है ये जो सोसाइटी थी ये बैंड सोसाइटी थी, मीन्स कि लोग जो है एक साथ जो है झुंड में रहते थे। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को जो है मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इसमें जो है औजार जो हैं वो जो है थोड़ा पूरा पाषाण की अपेक्षा जो है थोड़ा छोटे बनाए जाने लगे, और जो है थोड़ा धार होते थे। और जो है इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें जो है कृषि और अब पूजा कब करना प्रारंभ किया गया, कृषि का जो है वो के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कृषि करना पहली बार जो है मध्य पाषाण काल में स्टार्ट किया गया। तो जो इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे, जो मध्यम मार्ग मतलब इसकी ट्रिक ऐसे बना सकते हैं, जो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है वो कृषि करता है, क्योंकि जो निम्न वर्ग का होगा उसके पास कृषि करने के लिए ना खेत होते हैं, और जो बड़ा होता है उसके पास जो है वो खुद कैसे करेगा, वो करवाता है। तो जो मध्य काल जो है, जो मध्य व्यक्ति होता है, मध्य आय वाला व्यक्ति, वो कृषि अपने हाथ करता है। और जो है तो मध्यकाल जो है वो कृषि से रिलेटेड हो गया, मतलब कृषि का पहली बार अगर पूछा जाएगा तो कृषि का पहली बार जो है जो कृषि है वो पहली बार की गई। और जिसमें जो है पूजा, जो मध्य वर्ग होता है, मध्य व्यक्ति होता है, मध्य आय वाला व्यक्ति, वो पूजा पाठ ज़्यादा करता है, और जो है शिकार करना, और जो है और इसमें क्या क्या है, और क्या क्या जो है इसकी विशेषताएं हैं, तो अंत्येष्टि जो है वो पहली बार जो है अंत्येष्टि के साथ मिले। अंत्येष्टि मीन्स जो अग्नि मतलब मुखाग्नि दी जाती है या शरीर को जलाया जाता है। और जो है इसमें इस युग में जो है तीर कमान का आविष्कार हुआ, और जो है पहिया का आविष्कार इसी काल में हुआ। तो मध्य वर्ग से क्या क्या कृषि हो गई, कृषि से पहिया, और जो है तीर कमान का आविष्कार हुआ, और जो है कृषि को बचाने के लिए तीर कमान का यूज़ करेंगे ऐसे। और जो है मध्यम वर्ग वाला व्यक्ति ही जो है पशुपालन करता है, तो पशुपालन के पहली बार साक्ष्य मिले हैं। और जो है पहला पालतू कुत्ता जो मतलब पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था, और जो दूसरा था वो घोड़ा था। और जो है इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आदमगढ़ एमपी में। और जो है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, नागौर राजस्थान में। तो मध्यम वर्ग से क्या क्या याद रख सकते हैं, कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, और जो है शिकार हो गया, और क्या क्या है जैसे कि, और तो सब याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो है कृषि पूजा करना वो तो जो स्टार्ट कर चुके हैं वो तो मतलब जारी रखेंगे ही, तो कृषि और पूजा करना प्रारंभ किया। और नेक्स्ट है हथियारों से, जो हड्डियों से बने हथियार जो हैं उनका यूज़ जो है स्टार्ट हुआ। हथियारों से बने, जो हड्डियों से बने हथियार जो हैं उनका यूज़ हुआ। और जो है इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो बिहार में मिले हैं इसके साक्ष्य। और जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ देखे गए, तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है वहाँ पे गेहूँ और जो है उसके प्राचीनतम साक्ष्य देखे गए। और जो है धान के मतलब साक्ष्य पहली बार कहाँ देखे गए, तो कोल्डिहवा जो है यूपी में प्रयागराज में, यहाँ पे धान के जो है प्राचीनतम साक्ष्य देखे गए। और जो है इस जो नवपाषाण काल था इसमें जो है तांबे की खोज हुई, तो तांबे की खोज किस काल में हुई, तो नवपाषाण काल में। अगर कृषि पूछेगा तो अगर कृषि का पहली बार जो है कब की गई, तो मध्य पाषाण काल। और अगर ये पूछे कि जो है व्यवस्थित कृषि कब की गई, तो जो है नवपाषाण काल आएगा, मतलब हम नवपाषाण काल में व्यवस्थित कृषि की गई। नेक्स्ट देखेंगे मानव का विकास जो है किस क्रम में हुआ। तो पहले आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो दक्षिण अफ्रीका का जो है था। और सेकंड फिर जावा मानव जो जावा द्वीप का था, पिकिंग मानव जो चीन का था, फिर नियंडरथल मानव जो जर्मनी में, और नेक्स्ट है क्रोमैग्नान मानव जो है फ्रांस का। और जो है फिर आया आधुनिक मानव। इसका जो मूल है वो लिखा हुआ है, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो
मतलब वो कहाँ का है, तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसका मूल स्थान है। और जावा मानो जो है जावा द्वीप का है। पिकिंग मानो जो है उसका मूल क्या है, तो चीन है। पिकिंग मानो, ऐसा नहीं कि पिकिंग मानो और कहीं पाया जाएगा, लेकिन जो इसका मूल है वो चाइना है। और नियंदरथल मानव जो है उसका जो मूल है वो जर्मनी है। और क्रो मैग्नान मानव का मूल क्या है, तो फ्रांस है। और नेक्स्ट है फिर आएगा आधुनिक मानव। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने जो है मानव के विकास के सिद्धांत के बारे में बुक्स लिखी हैं। तो इनकी बुकें हैं दो, कौन कौन सी हैं, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जिसको 1859 में लिखा गया। फिर जो है इनके द्वारा फिर 1871 में एक और बुक लिखी गई, डिसेंट ऑफ मानव, जिसमें बताया गया है कि केवल वानर जो है वही जो है मनुष्य के समीप है। तो केवल वानर मनुष्य के समीप है, किस बुक में बताया गया, तो डिसेंट ऑफ मैन में। और ये 1871 में लिखी गई, किसकी बुक है, तो चार्ल्स डार्विन की। इन्होंने जो है मानव विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, और जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये किस काल की है, जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल था उसकी जो है उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता आती है। तो जो अब ये प्रागैतिहासिक काल हो गया, आप आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता किस काल की है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की है। और जो है इसमें जो है इसकी खोज किसने की थी, तो 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और इसकी अध्यक्षता में तो जॉन मार्शल जो थे उनकी अध्यक्षता में जो है इसकी खोज की गई थी। और इसका जो नामकरण किया था वो जॉन मार्शल ने किया था, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो नामकरण किया था वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। इसकी जो समकालीन सभ्यताएं थी उसमें कौन कौन सी सभ्यता थी, तो चीन की सभ्यता इसके समकालीन थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो कहाँ पे है, तो इराक में है। किन नदियों के किनारे थी, तो दजला और फरात, दो नदियां हैं उनके किनारे थी। दजला और फरात नदियों के किनारे थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो है जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी जो पॉइंट हैं वो कहाँ पे हैं, मतलब इसका फैलाव कितना था चारों दिशाओं में, ये कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये उत्तर में जो है वो मांडा लद्दाख में जो है स्थान है, चिनाव नदी के किनारे, वहाँ तक इसका विस्तार था। पूर्व में जो है वो आलमगीर मेरठ में जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये स्थान, और हिंडन नदी के किनारे है। पूर्व में ये हो गया आलमगीरपुर, और जो है दक्षिण में कौन सा स्थान था, तो दक्षिण में था दैमाबाद, जो है महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है और ये इसके किनारे है। दैमाबाद जो है वो दक्षिण में है, और ये सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला स्थान था दैमाबाद। पश्चिम में कौन सा स्थान था, तो पश्चिम में था सुतकांगेडोर, जो इस समय वापस पाकिस्तान में है। और ये जो है वो दास्क नदी के किनारे था। तो मांडा हो गया चिनाव नदी के किनारे, आलमगीरपुर हो गया हिंडन नदी के किनारे, दैमाबाद हो गया प्रवरा के किनारे, और जो है सुतकांगेडोर दास्क नदी, मांडा चिनाव के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन के, और दैमाबाद प्रवरा या गोदावरी, और जो सुतकांगेडोर है वो दास्क नदी के किनारे। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल विस्तार कितना था, तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये फैली हुई थी। कितना था, तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। और जो है उनकी व्यवस्था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2 टीलों में विभाजित थी, जिसमें जो पश्चिमी टीला था और पूर्वी टीला। मैंने ऐसे याद किया था कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, मतलब मीन्स पुरोहित राजा, वो चालाक होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, ऐसे ये सिंधु नदी बहती थी। तो जो है जब बाढ़ आएगी तो सिंधु नदी जो है में पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो निम्न वर्ग जो होता था वो पूर्व में होता था, और जो उच्च वर्ग होता था वो जो है ऊपर होता था। तो निम्न वर्ग पहले डूबेगा, फिर जो है उच्च वर्ग डूबेगा। तो ऐसे मैंने याद किया था कि जब सिंधु नदी में बाढ़ आएगी तो पहले जो है
पूर्वी टीला डूबेगा, फिर पश्चिमी, और पश्चिमी में उच्च वर्ग के लोग रहते थे और पूर्वी में जो है निम्न वर्ग के लोग रहते थे। तो ऐसे जो है कुछ निमोनिक्स बना के ऐसे याद किया था। तो जो है पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग के लोग रहते थे जिसमें राजा या पुरोहित होते थे, और पूर्वी टीले में जो है निम्न वर्ग के लोग रहते थे, मजदूर या किसान। तो ऐसे दिशा का जो है ज्ञान होना चाहिए। पूर्व में जो है निम्न वर्ग और पश्चिम में जो है उच्च वर्ग। नेक्स्ट है धौलावीरा, धौलावीरा ऐसा स्थल था जो 3 टीलों में विभाजित था, जिसमें कौन कौन से टीले थे? पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। मतलब सारी सभ्यताएं जो स्थल मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो 2 टीलों में विभाजित थे, और जो धौलावीरा है वो स्पेशल है क्योंकि वो 3 टीलों में विभाजित था। तो धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, और जो है इसको पिक्टोग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में। ये भाव चित्रात्मक थी। इसमें जो है आप देखेंगे तो जो सिक्के हैं उन पे जो है ऐसे मछली के आकार के चिन्ह बने हुए हैं, तो ये जो है इसको भाव चित्रात्मक बोला जाता है। और जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अभी जो हम लोग लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, ये जो है दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे लिखी जाती थी। और ऐसा क्यों, मतलब कैसे पता चला कि दाएं से बाएं लिखी जाती? क्योंकि जो है कुछ सिक्के मिले हैं, या जो सिक्के या मोहर, उसमें जो है ये इसको इधर से लिखना स्टार्ट किया गया है, तो इधर के लेटर हैं उनमें गैप है, लेकिन जो इधर के लेटर है वो जगह मान लीजिए कम पड़ रही है तो उनको सिकोड़ के लिखा गया है। इसलिए जो बहुत से मतलब मोहर मिली हैं उनमें ऐसे ही देखा गया, तो इसका अंदाज़ा लगाया गया है कि ये जो है दाएं से बाएं लिखी गई। ये जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जो है हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। और जो है घर में जो है ईंटों का प्रयोग जो है इनकी जो कुशल इंजीनियरिंग है उसको दिखाता है। तो घर में जो है ईंटों का प्रयोग किया गया, और जो ईंटों का जो है बॉन्ड था वो इंग्लिश बॉन्ड था, मतलब इसका अनुपात जो है वो निश्चित था। जैसे लेंथ जो थी वो 4 थी, ब्रेथ जो है 2 थी, और जो है 4:1 के अनुपात में ये बनाए जाते थे। तो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल था। और जो है जो ये हड़प्पा सभ्यता थी इसका पवित्र पशु क्या था? तो कुबड़ वाला बैल, वृषभ या श्रृंग युक्त पशु। एक श्रृंगी पशु जो है जिसको बोला जाता है वो यहाँ का पवित्र पशु था। सिंबॉलिक जैसे यूज़ करते हैं हम लोग, अभी हमारा जो है सिंबॉलिक क्या है? तो टाइगर है। वैसे जो है इनका जो मेन जो था वो एक श्रृंगी पशु था। और जो है नेक्स्ट है इसकी आकृति कैसी थी? तो ये लगभग जो है त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार। जैसे ये वर्तमान जो है हम इंडिया ऐसे बनाएंगे, तो जो ऐसे यहाँ पे ये मान लिया मांडा है, यहाँ पे ये पड़ेगा चिनाव, वो जो मांडा पड़ता है, और यहाँ पे आलमगीर पड़ेगा, और यहाँ पे दैमाबाद, और यहाँ पे सुतकांगेडोर। तो ये लगभग जो है वो ऐसे, मतलब इसको ये नॉर्मली सा इतना आएगा, तो लगभग जो है ये ट्रायंगल शेप में है। नेक्स्ट है इसका व्यवसाय क्या था? तो कृषि और व्यापार जो था इसका मेन व्यवसाय था। और इसमें कौन कौन से वर्ग थे? तो विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक जो थे, यहाँ पे 4 वर्ग थे। और जो है नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है देखेंगे। पहला है हड़प्पा जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, और ये जो है इसकी खोज कब हुई? तो 1921 में जो है इसकी खोज हुई। और जो है ये रावी नदी के किनारे है, और इसकी खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने जो है इसकी खुदाई की थी। और जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में है, और इसकी खुदाई कब हुई? तो 1922 में जो है इसकी खुदाई हुई, 1922 में। और जो है ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की? तो आर.डी. बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो, आर.डी. बनर्जी। इसकी निमोनिक बन सकती है कि हड़प्पा जो है इसमें आता है पा मीन्स पापा जो होते हैं बहुत जो है बर्डन सहन करते हैं, तो पा से और साहनी। और नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, तो मोहन है, मोहन मिस श्री कृष्ण। और जो आर डी मिस इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में, या मतलब इसका हम जैसे इसको खोलेंगे तो आर डी मिस राधा या कुछ ऐसा,
तो इसका मोहन और आर.डी. बनर्जी, यहाँ से जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं याद करने के लिए। और जो है नेक्स्ट है चंद्रहुदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है और इसकी खुदाई कब हुई तो 1931 में, 1931 में जो है इसकी खुदाई हुई। और ये किस नदी के किनारे है तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जो है इसकी खोज किसने की है तो गोपाल एच मजूमदार इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो है चंद्रहुदड़ो की खोज की। और इसका उत्खनन किसने किया है तो मायके ने इसका उत्खनन किया है। तो चंद्रहुदड़ो ये चांद से याद कर सकते हैं, चांद है। और जो है ये जो है इसको देखने में क्या होता है बहुत मतलब अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, तो मज़ा आता है। तो मजूमदार हो गया। और मायके जो है माइका से और चांद से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोपड़, जो है वो पंजाब में है और इसकी खुदाई कब हुई तो 1953 में जो है इसका उत्खनन किया गया। और ये किस नदी के किनारे है तो सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। और इसको जो है किसने खोजा तो यज्ञदत्त शर्मा और वत्स ने। तो रोपड़ मतलब रोपड़ से रोमत वत्स और यज्ञ दत्त ऐसे कुछ बना सकते हैं आप। और नेक्स्ट है कालीबंगा, जो है उसकी खोज 1951 में हुई और ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज जो है किसने की तो बालकृष्ण थापर और घोष ने की थी। बालकृष्ण थापर हाथ में, और जो है और जो कालीबंगन होता है, कालीबंगन में क्या जैसे वहाँ पे जो है चूड़ियाँ मिली हैं तो उसको जो है कालीबंगन बोलते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। तो जो कंगन है और थापड़ से आप थप्पड़ को याद रख सकते हैं और कंगन, ऐसे जब कोई इंसिडेंट होता है तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, जो है वो कहाँ है तो यूपी पे है। और ये किस नदी के किनारे है तो हिंडन नदी के किनारे है। और इसकी भी खोज किसने की तो यज्ञदत्त शर्मा ने जो है इसकी खोज की। और जो है नेक्स्ट है बनावली, ये जो है हरियाणा में है और ये सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की तो विष्ट ने की, आर.एस. विष्ट जो है उन्होंने इसकी खोज की थी। बनावली बिष्ट आज 2-3 बार बोलिए बनावली बिष्ट तो ये याद हो जाता है। नेक्स्ट है धौलावीरा की खोज किसने की तो जो जेपी जोशी ने की। वीर जो होता है उसके पास क्या होता है जोश होता है। तो धौलावीरा जो है जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और जो है ये कहाँ पे स्थित है तो गुजरात में है। किस राज्य में गुजरात में। और जो है ये किस नदी के किनारे है तो भोगवा नदी के किनारे है। धौलावीरा भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज किसने की तो जेपी जोशी ने की। और नेक्स्ट है राखीगढ़ी हरियाणा में है और जो है किस नदी के किनारे है तो सरस्वती और दस दंती नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज किसने की तो अमरेंद्र नाथ ने और सूरजभान ने मिल करके जो है इसकी खोज की। नेक्स्ट है लोथल की जो है वो भी भोगवा नदी के किनारे है और रंगनाथ भाव ने इसकी खोज की थी। और ये गुजरात में स्थित है लोथल, भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ भाव ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं पहले उन्हीं का रिवीजन कर लेते हैं, इनको फिर से एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज किसने की दयाराम साहनी रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे आर.डी. बनर्जी ने की। और चंद्रहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे मैके ने खोज की। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा और वत्स ने खोज की इसकी। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे बालकृष्ण थापर और घोष ने की थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे आर.एस. विष्ट ने इसकी खोज की। धौलावीरा जो है भगवा नदी के किनारे है, जेपी जोशी ने इसकी खोज की। और राखीगढ़ी जो है वो सरस्वती और दसदंती नदी के किनारे है और अमरेंद्र नाथ और सूरजभान ने इसकी खोज की। लोथल जो है वो भगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ भाव ने इसकी खोज की। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता। अब जो है हड़प्पा के जो इम्पॉर्टेंट स्थल हैं उनको जो हम डिटेल में देखेंगे। तो हड़प्पा से एक हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा स्थल है वही इम्पॉर्टेंट है। ये जो है लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है हड़प्पा। और जो है ये कहाँ है वर्तमान पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे स्थित है तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो है इसमें जो है इसकी विशेषताएं देखेंगे। यहाँ पे जो है शहरी निवासी, तो पूरी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पूरी ही जो है नगर नियोजन पे आधारित थी। और जो है इसकी
निर्माण पद्धति कैसी है, तो यहाँ पे ग्रिड पद्धति को अपनाया गया है। मीन्स कि सड़कें होती थी जो है वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और जो है उनके किनारे किनारे मकान बनाए जाते थे। जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। मुद्रा बनाने में जो है सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था मुद्रा बनाने में। और जो है पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी। जिसका पश्चिमी टीला था उसमें जो है रक्षा दीवार थी। पश्चिमी टीले में कौन से लोग रहते थे? उच्च वर्ग के लोग रहते थे, तो वहां पे रक्षा दीवार थी। और जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें जो है शवों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा से। लेकिन जो है रोपड़ में क्या है, अलग तरह का जो है वो दफनाने की पद्धति। वहां जो है शव के साथ जो है कुत्ते को दफनाया गया। रोपड़ में जो है शव के साथ कुत्ते को दफन किया गया है। और जो है नेक्स्ट है कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा स्थल से। नेक्स्ट है तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और जो है महिला के गर्भ से निकलता पौधा, उसका जो है एक चित्र मिला है। महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो है उसके चित्र मिला है हड़प्पा से। और जो है यहाँ पे सुरक्षा दुर्ग मिला है जिसका नाम है माउंट एबी। और जो इसका नाम किसने दिया है? तो व्हीलर ने जो है इसका नाम दिया है। व्हीलर ने इसको खोजा था। नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदाड़ो। जो है मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदाड़ो। और जो है यहाँ पे इसको जो है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और जो है इसको सिंह का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जिसमें कितने कक्ष हैं? 12 कक्ष हैं। विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। और जो हड़प्पा में अन्नागार प्राप्त है, जो हड़प्पा का अन्नागार है उसमें 12 कक्ष हैं और जो 6-6 की पंक्ति में है। और जो है जैसे 6 इस लाइन में बने होंगे, 6 इस लाइन में बने होंगे ऐसे। और जो है नेक्स्ट है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और जो है इसकी जो है उत्तर और दक्षिण में जो है इसके सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे ये स्नानागार हो गया, तो सीढ़ियाँ कहाँ बनी है? यहाँ इस वाले लाइन में और इस वाली बाउंड्री में जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और जो है नेक्स्ट है नटराज की मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति मिली है। और जो है दाढ़ी वाले महादेव मिले हैं। जो बुक्स में आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स में जो मूर्तियाँ बनी होती हैं, एक दाढ़ी वाले जो महादेव और जो पशुपति की मूर्ति बनी होती है, वो कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। और बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और जिसके किस हाथ में चूड़ियाँ हैं? तो जिसके बाएं हाथ में चूड़ियाँ हैं। जो नर्तकी है उसके बाएं हाथ में चूड़ियाँ पहने हुए है वो। प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। और जो है मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मिले हैं। प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट स्थल देखेंगे चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। और जो है यहाँ पे इसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ पे जो है रक्षा दीवार नहीं है, जो कहाँ थी? हड़प्पा स्थल जो है वहाँ पे थी। और जो है सिंधु घाटी सभ्यता का इसको औद्योगिक नगर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनका बनते थे चंदहुदड़ो में। और जो है 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, मतलब यहाँ टेक्नोलॉजी जो थी वो आगे थी। और जो है सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं, जिसमें क्या मिला है? तो लिपस्टिक मिली है, काजल, कंघा। और जो कंघा होता था वो हाथी के दांत से बनाया जाता था। तो ये सब सामान जो है कहाँ मिले हैं? चंदहुदड़ो में। और जो है वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब हम लोग जो है चौकोर ईंटें बनाते हैं और ये जो है वक्राकार ईंटें बनाते थे। और गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। गोल ईंटों और वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं चंदहुदड़ो के। कुछ ज़्यादा ही फैंसी थे ये लोग। और जो है बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं, मतलब कि नई जो है छत डाली गई, फिर उस पे जो है बिल्ली भागी, फिर उसके पीछे कुत्ता भागा, तो उसके पैरों के निशान पड़ गए, तो वही मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। क्या क्या मिला है? रक्षा दीवार नहीं थी, पहली विशेषता ये है।
और जो है सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मनका बनाने का कारखाना था। मनका मीन्स मोती। और जो है 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं और सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक, काजल, कंघा ये सब मिला है और वक्राकार और गोल ईंटे के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्थल है लोथल। लोथल जो था वो क्या था? एक बंदरगाह था, मानव निर्मित बंदरगाह था लोथल। और जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर कहा जाता है। और जो है यहाँ पे बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की मिली है। और जो है दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, और मुख्य सड़क की तरफ जो है खुलते दरवाजे थे यहाँ मकानों में। और जो है 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, जिसमें जो है जिसको जो है सती प्रथा का साक्ष्य बोला जाता है। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं जो सती प्रथा का साक्ष्य हो सकता है। और जो है हाथी दांत का पैमाना मिला है, मतलब जो किसी चीज़ को नापने के लिए जो है हाथी के दांत से जो है एक पैमाना बनाया गया, वो मिला है। और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और जो है शतरंज के खेल का साक्ष्य मिला है लोथल से। और मम्मी का मॉडल मिला है। मम्मी का मॉडल मीन्स यहाँ से जो है उस समय जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ से जो है व्यापार होता था ना, इस वजह से जो है मम्मी के मॉडल मिले हैं, मतलब कि वहाँ की भी कुछ चीज़ें यहाँ पाई गई हैं। और जो है यहाँ के लोग क्या थे? सफाई के प्रति सजग थे। कहाँ पे स्थित थी? तो ये मैप में यहाँ पे गुजरात में स्थित थी, भगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है कालीबंगन। ये जो है राजस्थान में स्थित है। और जो है इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। और यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें चना और सरसों के साक्ष्य मिले हैं। जली हुई पकी चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब। नेक्स्ट है लकड़ी के हल का साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले हैं और ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे 7 हवन कुंड भी पाए गए हैं। और जो है नेक्स्ट इसमें जो है एक और पॉइंट है कि जो लकड़ी का हल है वो कालीबंगा में मिला है, और जो मिट्टी का हल है वो बनावली हरियाणा में मिला है। मिट्टी का हल जो है बनावली में मिला है, और लकड़ी का हल कालीबंगा में मिला है। मकान जो थे वो मकान में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और सभी जगह जो है वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जहाँ पे मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको जो है दीनहीन बस्ती बोला गया है। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा जो है इसको अभी यूनेस्को की साइट घोषित किया गया। और जो है ये 3 टीलों में विभाजित सभ्यता थी। और जो है यहाँ जो है जल निकासी का उचित प्रबंध था। और जो है जल कुंड के साक्ष्य मिले हैं, सुनामी के साक्ष्य मिले हैं, और जो है स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो है 3 टीलों में विभाजित थी। और घर की ईंटों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। घर की ईंटों में जो है लाल रंग का प्रयोग भी किया जाता था। तो धौलावीरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है अब यूनेस्को साइट बन चुकी है। तो यहाँ पे जो है जल निकासी का उचित प्रबंध था, जल कुंड के साक्ष्य मिले हैं, सुनामी के साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, और 3 टीलों में विभाजित था। और जो है घर की ईंटों में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है इतिहास की जो है सीरीज चलती रहेगी, और जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तो वैदिक सभ्यता को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।